अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और एक इंतहाई अच्छी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि दुबई की एक एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वो 500 जी हाँ 500 कस्टमर जो उनके केयर सेंटर कह लें या कस्टमर केयर के जो लोग हैं उससे मुतल्लिका अफराद को भर्ती करने का इरादा रखती है। यानी कस्टमर सर्विस सेंटर भी कहते हैं, कस्टमर केयर सेंटर भी कहते हैं। बहरहाल ये जो कस्टमर केयर के हवाले से जो लोग होते हैं या कस्टमर केयर एजेंट्स उनको कहा जाता है, 500 अफराद को भर्ती करने का फैसला किया गया है, ऐलान कर दिया गया है। एडिको नामी कंपनी जो है वो इसको हायर करेगी और बताया ये गया है कि जो दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार हों वो हॉलीडे इन बर दुबई में 11 अक्टूबर मैं अब वक्त आपको बता देता हूँ, हर चीज़ याद नहीं रहती, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिलचस्पी रखने वाले हजरात, ख्वातीन हजरात, बच्चे बच्चियाँ वो इस होटल में तशरीफ़ ले जाएं हॉलीडे इन बर दुबई में। और 11 अक्टूबर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू होंगे। और इसमें ये लिखा ये है कि जो लोग इंटरव्यू के लिए आए उनके पास अपना जो सीवी जिसे कहते हैं, रिज्यूमे भी कहते हैं, उसकी कॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो की कॉपी होनी चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और एक फुल साइज यानी आपका सर से पांव तक भी एक फ़ोटो होना चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। इसके लिए बताया यह गया है कि जो क्वालिफिकेशन दरकार है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी जिसको हम अपनी ज़बान में पाकिस्तान में मैट्रिक कहते हैं, वहाँ में मेरा ख्याल है हाई स्कूल जो है वो 12वीं जमात तक कंसिडर किया जाता है। और ये चूँकि वॉक इन इंटरव्यू हैं जो दुबई में होंगे, तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि वो लोग जो इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं या शारजा या जो करीबी रियासतें हैं उनमें मौजूद हैं, अजमान, रास अल खैमा वगैरह में, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये बताया गया है कि फ्लुएंसी इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी लिखने में महारत होनी चाहिए और अंग्रेज़ी बोलने में आपकी महारत होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट के जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसकी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक्सीलेंट सेल्स स्किल्स, प्रोफेशनल टेलीफोन एटिक्वेट्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये बताया गया है कि आपके जो चीज़ें बेचने की जो महारत है वो आपके पास होनी चाहिए, जो टेलीफोन पर बातचीत करने के आदाब होने चाहिए और बातचीत में दूसरे बंदों को कायल करने की कम्युनिकेशन स्किल्स इसी को कहते हैं, इसकी भी महारत होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार अरबी बोल या समझ सकते हैं उनको एक एडवांटेज, एक एज या एक तरजीह हासिल हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इन सारी चीज़ों के बाद इसकी तनख्वाह क्या है। इसकी तनख्वाह जनाब 5,000 दिरहम मंथली प्लस ट्रांसपोर्ट। दुबई के अंदर आप जहाँ पे भी रहते हैं तो आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी जाएगी, ज़ाहिर है किसी मखसूस मुकाम से। तो ये एक एयरलाइन ने ऐलान किया है, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो मैं आपकी गोशगुजार किए देता हूँ। वो ये है कि इस एयरलाइन का नाम तो ज़ाहिर नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि इसमें 2 साल का कस्टमर सर्विस सेंटर पे काम करने का तजुर्बा हो। अब इसमें एयरलाइन का जिक्र नहीं है। अब किसी भी फील्ड में अगर आपका कस्टमर केयर में आपने सर्व किया हुआ है इन क्वालिफिकेशन के साथ, तो 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट तो होगा तजुर्बे का, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इन पर्सन जाकर। और ये 500 नौकरियां हैं, 500। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें उन्होंने कुछ शराइत का भी जिक्र किया है कि जी तमाम लोग जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए इस होटल में आएंगे उनको एक तो समाजी फासले का ख्याल रखना है, दूसरा मास्क पहनना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद यही है कि
वो जो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें, उनमें सब्र और बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, टेलीफोन पर बात करने के आदाब होने चाहिए। और कस्टमर अगर आपके साथ कोई जाहिर है कोई आर्गूमेंट करे तो आपको तहम्मुल से उसकी बात सुननी है, ऐसा नहीं है कि आप आगे से उसी पर बरस पड़े। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग ख़ास तौर पर जिनको ले ऑफ किया गया है, कस्टमर केयर सेंटर्स या कस्टमर सर्विस सेंटर या जो भी उसको नाम आप दें, कस्टमर सपोर्ट सेंटर, बेताशा नाम, बुनियादी तौर पर ये कस्टमर सर्विस एजेंट्स इनको कहा जाता है। अगर आपको गुज़श्ता चंद सालों में इसमें ले ऑफ किया गया है, आपको नौकरी से निकाला गया है पेंडेमिक यानी कोविड-19 की वजह से, तो आपके लिए सुनहरी मौका है कि आप इसको अवेल करें। आप जाएं, वॉक इन इंटरव्यू है, अपना सीवी साथ लेके जाएं, पासपोर्ट साइज तस्वीर साथ लेके जाएं, फुल साइज तस्वीर साथ लेकर जाएं। और ये जो सीवी है इसकी भी हार्ड कापी, पासपोर्ट की साइज तस्वीर की भी हार्ड कापी और जो फुल तस्वीर है उसकी भी हार्ड कापी। ऐसा ना हो आप अपने मोबाइल में लेकर चले जाएं, फिर आपको प्रिंट निकलवाना पड़े। और वही मास्क पहन कर जाएं। और जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि अगर आपके पास 2 साल का तजुर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। अंग्रेज़ी के साथ साथ अगर आप अरबी ज़बान में बातचीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और माइक्रोसॉफ्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, एक्सेल वगैरह, उसमें बुनियादी इल्म होना ज़रूरी है, उसका बुनियादी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। ये आजकल के तो जो मेरा ख्याल है जो नई नस्ल है, नौजवान है, हम जैसे लोगों के लिए तो शायद ये माइक्रोसॉफ्ट और ये चीज़ें या कंप्यूटर लिटरेट होना शायद मुश्किल बात है। लेकिन ये जो आजकल के जो हमारी जनरेशन है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को हैंडल कर सकते हैं, उनको समझते हैं, उसकी नो हाउ है, उनके अंग्रेज़ी स्किल्स हैं। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो वहाँ पर जिन्होंने तालीम हासिल की है यूएई में या दुबई में या काफ़ी अरसे से वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं, तो वो तो अरबी भी बोल चाल मतलब समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे मालूम है कि 5,000 दिरहम कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, कम से कम मेरी नज़र में, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं और वो कम से कम अपने वालिदैन की मदद नहीं कर सकेंगे, तो अपना जो पॉकेट मनी, अपने अखराजात वो पूरे कर सकते हैं। उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल जाएगी अगर उनके वालिदैन वहाँ पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो उनके साथ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, घर का किराया दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, आते जाते ग्रॉसरी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। यानी वालिदैन पर कम से कम वो बोझ नहीं रहेंगे ऐसे बच्चों के लिए। और ज़रूरी नहीं कि आपने हाई स्कूल डिप्लोमा या हाई स्कूल सर्टिफिकेट किया हो, आपने बीए किया हुआ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एंट्री लेवल की जॉब है। और फिर आपको पता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप में कॉम्पिटेंस है तो आप उसी एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकते हैं, बशर्ते कि आप में इसकी काबिलियत और अहलियत हो। फिलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।